हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ठीक रखे, हर बला हर बीमारी से महफूज रखे। तो चलिए अपनी नेक दुआओं के साथ हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा रूल पट्टी। और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और मैंने इसको छान लिया है अच्छे से। तो गाइस यहाँ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्ट इसमें डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें डाल रहे हैं। और इसको हमने सिर्फ सॉल्ट डाला है और सॉल्ट डालने के बाद हम इसको नीड कर लेंगे थोड़ा सा वार्म पानी से। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वार्म पानी किया है और यहाँ हम इसको अच्छे से इसको नीड कर लेंगे, यानी गूंद लेंगे थोड़ा सॉफ्ट सा आटा। इसको नीड करेंगे थोड़ा सॉफ्ट आटा। तो गाइस यहाँ हम इसको अच्छे से नीड कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमें इसका बनाना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो है आटा बहुत ही अच्छे से हमारी मैदा हमने गूंद लिया है। और यहाँ हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा जो है ऑयल हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल इस तरह से इसको लगा देंगे और हम 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे, थोड़ा सा रेस्ट के लिए इसको रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो इसको हम ढक करके रख देंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर हमें जो है 10 मिनट हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसकी पेड़े बनाते हैं हम इसके। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से इस तरह से करके हम इस तरह कर लेंगे। और इसको हम तो यहाँ पर हम इसको हाफ कट कर लेंगे और यहाँ हम इसके अच्छे से करके पेड़े बनाएंगे इस तरह से करके। इस तरह से हम यहाँ पर तो यहाँ हम इसकी अच्छे से जो है इस तरह से कर लेंगे और इसको हम इस तरह से करके यहाँ पर हम इस तरह इसकी लोई बना लेंगे, यानी कि आप जो भी बोलते हो पेड़े या फिर लोई, आप जो भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे और हम इस तरह से करके सब बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर हमने जो है सारे पेड़े बना लिए हैं अपने, देखिएगा। और यहाँ हम सबको साइड में लगाएंगे, ऊपर से हम इस पे कपड़ा ढक देंगे। और तो गाइस यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा खुशक आटा यानी मैदा और यहाँ हम इसको अच्छे से इस तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से हम सबको बेल लेंगे, ज्यादा बड़ी हम इसको नहीं करेंगे, छोटी छोटी करके पहले हम बेलेंगे इसको। तो यहाँ इस तरह से हम सबको बेल कर रख लेंगे साइड में। यहाँ पर सब हम इस तरह से अच्छे से सभी को बेलेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने इन सबको बेल लिया, इस तरह से रोटी रखेंगे जो हमने बेली है। और यहाँ हमने लिया है ऑयल, ये मेरे पास ऑयल। तो यहाँ हम इसको इस तरह से ब्रश से लगाएंगे अच्छे से, चारों तरफ हम इसको ब्रश से लगा देंगे अच्छे से इस तरह। और यहाँ हम थोड़ा सा जो खुशक आटा है उस तरह से डाल देंगे ऊपर से। और इसके ऊपर हम यहाँ पर लगाएंगे दूसरी रोटी इस तरह। और फिर से हम ऑयल लगा देंगे और इसी तरह से हम सबको लगभग 5-5 रोटी करके हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ फिर से हम खुशक अपना डाल रहे हैं, यानी खुशक आटा हम इस पे लगाएंगे इस तरह से। और इसके ऊपर फिर से हम अपनी रोटी लगा देंगे इस तरह। और इस पे फिर से हम ऑयल लगाएंगे इस तरह। तो लगभग 5 रोटी हम इसको कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी बता रही थी।
तो जैसे कि मैं अभी बता रही थी, 5-5 रोटी करके हमें इसको जो है एक साथ बेलेंगे। और यहाँ पर हमने फिर से इसको इस तरह किया और इसको फिर हम इस तरह कर देंगे। और यहाँ पर हम इससे अपना आटा डालेंगे और इसको हम फिर से लगा देंगे इस तरह। तो यहाँ पर गाइस हमने 5 रोटी इस तरह कर ली हैं। और जो ऊपर वाली है इस तरह हम अभी ऑयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसको इस तरह से फिर से बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह हम कर लेंगे इसको। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इस तरह से अपनी रोटियों को जो है बेल लिया है। ये देखिएगा, तो देखिए गाइस, यहाँ हमने सारी बेल ली हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने सारी तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको अब दिखाते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पर जो है अपना जो तवा है उसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम इस पे डाल देंगे। तो यहाँ हम अपनी इस तरह से ये डाल देंगे रोटी। गाइस यहाँ हमें इसे जो है पकानी नहीं है, सिर्फ हमें इसे थोड़ा हल्का सा सेकना है। सिर्फ पकाना नहीं है इसको, हमें सिर्फ सेकना है। तो यहाँ हम देख लेंगे थोड़ा सा और। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारी इस तरह से हो गया है। और अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिएगा, यहाँ हमने इसको पलट दिया है इस तरह। तो गाइस हम 30 सेकंड हम उस तरह से एक साइड से हम इसको सेक लेंगे और 30 सेकंड हम इस साइड से सेक लेंगे। तो दोनों साइड से हम सिर्फ 30 सेकंड हमें सेकनी है। तो ये देखिए, ये हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और दूसरी इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे फिर दूसरी इस तरह से। तो ये देखिए गाइस, हमारी जो है रोटी इस तरह से बन गई है। और अब हम इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से। तो यहाँ से हम इस तरह से कट करके यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। चारों तरफ से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी इस तरह से हमने कर लिया है। और अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे सबको। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी, और ये देखिए कितनी हल्की हमारी ये है। इस तरह से हम इस तरह से सबको निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारी सारी इसी तरह से निकल गई हैं। और हम इसी तरह से सारी पट्टियाँ निकाल लेंगे। और रमज़ान शरीफ के लिए हम इसे जो है बना लेंगे कि रमज़ान आ रहा है तो हम ये काम पहले ही करके रख देंगे, फिर खाली हमें बनाना ही रह जाएगा। और ये देखिए इस तरह से हम सारी पट्टियाँ निकाल ली हैं हमने। ये देखिए बहुत ही नरम सॉफ्ट एकदम, ये देखिएगा इस तरह से हो गई हैं। और इस तरह से हम बना करके सब रख लेंगे। और ये हमें बहुत ही आसानी से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं एक पैक में डाल करके। तो इस तरह से ये सब हमारी जो है इस तरह से सारी पट्टियाँ हमारी बन गई हैं इस तरह से।
तो गाइस इस तरह से बनाकर रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कितनी बहुत ही आसानी से बनाई है हमने, तो आपको ये कैसी लगी है। तो चलिए, तो गाइस यहाँ पर जो है इस तरह से आप ये स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। यहाँ पर आप मटेरियल रख करके और इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर करके यहाँ से और यहाँ से, तो आप इस तरह से इसमें जो है स्प्रिंग रोल बना लेंगे। इस तरह से करके यहाँ थोड़ा सा बैटर लगाएंगे और हमारा इस तरह से जो है स्प्रिंग रोल रेडी हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग रोल के लिए बहुत ही अच्छी है। इस तरह से आप, तो ये उसके लिए इस तरह की चकोर चाहिएंगी, तो आप इस तरह से पट्टी बना लें उसकी स्प्रिंग रोल के लिए। और अगर आपको समोसा के लिए कट करनी है तो आप इस तरह से बीच में से इसमें 2 कर लें इस तरह से, तो हमारी जो है समोसा पट्टी बन जाएगी इस तरह से। तो गाइस मुझे स्प्रिंग रोल बनाने हैं तो मैं इसलिए इसको इस तरह से रखूंगी और मैं थोड़ी सी समोसे के लिए कट कर लूंगी। तो गाइस यहाँ पर हम इस तरह से 4 इंच की पट्टियाँ इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ से। तो इसमें से हमारी कुछ इस तरह से, तो ये देखिए गाइस इस तरह से हम ये पट्टियाँ निकाल लेंगे और इस तरह की ये देखिएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से समोसा पट्टी कट कर लेंगे और इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर जो है पेस्ट रख करके और इस तरह से हम यहाँ पर लाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम इस तरह से इसको यहाँ पर पैटर लगाएंगे और पैटर लगा करके हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे और फिर इसको यहाँ से इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो है बहुत ही अच्छे से समोसा रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से, तो हमारा इस तरह से समोसा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिएगा, तो आप इस तरह से समोसा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पट्टी कट कर लें और चाहे स्प्रिंग रोल के लिए आप इस तरह से रेडी कर लें। तो मैंने स्प्रिंग रोल के लिए रखी है। तो गाइस इनको इस तरह से आप जिप लॉक बैग में आप रख लें इस तरह से उठा करके, और ये 1 महीने तक खराब नहीं होंगी। तो इसलिए आप इसमें इसे जो है रमज़ान शरीफ के लिए बना कर रख लें पहले से। तो चलिए फिर इस तरह से आसान तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा आपको ये पट्टियाँ कैसी लगी है बनी हुई। तो चलिए फिर किसी नई रेसिपी में मिलेंगे। ये हमारी रमज़ान के लिए बनाई है, आप भी मुझे ज़रूर बताएं रमज़ान के लिए बना करके देखें। तो चलिए फिर किसी नई रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।